हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज नया चैप्टर, जैसा मैं बताया था कि आप लोग के लिए आज नया चैप्टर शुरू करूंगा। तो जैसे कि देख रहे होंगे कि आज नया चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट, व्यवस्थीकरण, है ना। इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे पूछते हैं। हर एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछता हो। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए ही शुरू किए हैं। जैसा कि देख रहे होंगे, तो इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्लास को। आपका वेट कर रहा हूँ, फटाफट ज्वाइन कीजिए। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, इंतजार कर रहा हूँ आपका, ताकि आप ज्वाइन करेंगे तो हम क्लास शुरू करेंगे। फटाफट क्लास ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन आइए, फटाफट जल्दी से ऑनलाइन होइए, सभी ऑनलाइन होइए फटाफट। 1 मिनट में क्लास शुरू करूंगा।
हेलो दोस्तों, सभी लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। अगर ऑनलाइन आ गए हैं तो क्लास शुरू करें। बताइएगा। आज फिर से वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे @यूट्यूब चैनल @RA फ्री क्लासेज में। जैसा कि आज मैं सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। क्लास 1 है, पहला क्लास है सिटिंग अरेंजमेंट का। और सिटिंग अरेंजमेंट से मैं बताना चाहूँगा कि हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। मैं वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो हर एग्जाम में पूछता हो, और आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट से कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं, एग्जाम ही नहीं बचा जिसमें कि वो क्वेश्चन नहीं पूछता हो। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट आप जैसा कि देख रहे होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं। तो क्लास शुरू करना चाह रहा हूँ, तो क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज पहला दिन है सिटिंग अरेंजमेंट का, और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि मेरा प्रीवियस क्लास जो भी था उसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग को सक्सेस करना, बस इसी रिगार्डिंग से ये क्लास शुरू किया हूँ। ठीक है, अगर किन्हीं का कमेंट होगा तो ज़रूर कमेंट करेंगे, किसी कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहते हैं तो वो भी नेक्स्ट 7 दिन में एक चैप्टर, 5 मतलब 3 दिन में पूरे टॉपिक का, बाकी 2 दिन और लूँगा, 3 दिन और लूँगा, 3 या 2 दिन रिवीजन कराने के लिए। मतलब उससे प्रीवियस क्वेश्चन जो कि हमेशा हर एग्जाम में पूछा हो, जैसे एसएससी का एग्जाम हो, एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, चाहे उसका जीडी हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, यूपी लेखापाल का एग्जाम हो, या झारखंड का एलडीसी का हो, जेपीएससी का हो, बीपीएससी के थ्रू टीचर लोग को लिया जा रहा है उसका हो, या बीपीएससी के थ्रू एलडीसी का हो, यूडीसी का हो, तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहता है। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे मेरे क्लासेस में। ठीक है, तो क्लास शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट है क्या, पहला तो ये देखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे, जिसको बैठक व्यवस्था भी कहा जाता है और व्यवस्थीकरण भी कहा जाता है। तो इसके बारे में पहले हम जानेंगे, क्योंकि मैं वो पढ़ाना चाहता हूँ जो हर एग्जाम में पूछता हो, तो इसकी बारीकियां को पहले समझें। ठीक है, जब तक हम लोग बारीकियों को नहीं समझेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे कि वो है क्या, तब तक हम लोग क्या पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसकी हर एक छोटी सी पॉइंट को समझें। ठीक है, चलें शुरू करें। चलिए, धन्यवाद। मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल @RA फ्री क्लासेज है। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनको शेयर करें चैनल को, ताकि वो ज्वाइन कर सकें। ठीक है, चलिए देखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में कहा जाता है जब किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को किसी निश्चित परिस्थिति अथवा प्रक्रिया के अनुसार बैठाया जाता है, उसे बैठक व्यवस्था या व्यवस्थीकरण कहा जाता है। सेम है, ठीक है, व्यवस्थीकरण कहा जाता है। बैठक व्यवस्था 3 प्रकार का होता है, मतलब व्यवस्थीकरण भी 3 प्रकार का, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, उसमें पहला होता है, आप नोट करते जाइएगा, पहला होता है पंक्तियों में बैठना। मतलब पंक्तियों में बैठना मतलब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक पंक्ति में बैठना, मतलब किसी लाइन के थ्रू बैठना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है,
इधर से हॉरिजॉन्टल भी हो, जैसे भी हो, सब एक लाइन में बैठना। इतना तो समझ में आ रहा होगा इस तरह का। ठीक। फिर कह रहा दूसरा, वृत्त में बैठना, वृत्ताकार, मतलब कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जो भी बैठ रहे हैं एक वृत्ताकार में बैठना चारों तरफ से। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछता है इस तरह से लाइन में, एक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में 4 बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, इस तरह से रहेंगे। 5 व्यक्ति बैठे हैं तो 5। फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, आपको पूछता है एक वृत्ताकार में 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरह से रहेंगे। एक वृत्ताकार में इस मतलब 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। वर्गाकार, वर्गाकार आयताकार बैठक व्यवस्था, मतलब जो कहने का मतलब ये है कि वर्ग में, मतलब वर्ग में, ठीक है, जिसकी वर्ग तो आप तो जान ही रहे होंगे, जिसकी चारों भुजाएं सेम हो। आयताकार, ये तो आप जान ही रहे होंगे। ये बोल देगा कि एक वर्ग में चारों भुजाओं पे, या एक वर्गाकार में 4 लोग बैठे हुए, मतलब 1 2 3 4, 6 लोग बैठे हुए हैं, 4 5 8 लोग बैठे हुए हैं, 8। तो इस तरह का पूछेगा। जैसे आयताकार में बोल देगा 1 2 3 4, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, इस तरह से बैठाएंगे। ठीक है, तो आप इतना समझ रहे होंगे। तो उम्मीद करें कि ये वाला आप सीख गए होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था या तो व्यवस्थीकरण। ठीक है, जब किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को किसी निश्चित परिस्थिति अथवा प्रक्रिया के अनुसार बैठाया जाता है तो उसे बैठक व्यवस्था या व्यवस्थीकरण या सीटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, मतलब बैठक व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट 3 प्रकार की होती है। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक ना। सीटिंग अरेंजमेंट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पंक्ति बैठक व्यवस्था, मतलब पंक्ति सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब एक लाइन में बैठना, 1 2 3 4 5 6 इतना हो, एक लाइन में बैठना। ठीक है। दूसरा वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब इस तरह से 1 2 3 4, एक वृत्त के चारों तरफ बैठना, मतलब गोला बना के। वर्गाकार, वर्ग का चारों भुजाओं पे 1 2 3 4, या तो इधर 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 इधर। आयताकार मतलब कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो क्या इस तरह से आपको समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जाइएगा, आप लोग लिखते जाइएगा ताकि क्वेश्चन आपको नोट बनाने में, ताकि समझने में भी आसान होगा आपको। अगर नोट नहीं कीजिएगा तो फिर आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप नोट करते जाइएगा, नोट में देखिएगा। चलिए देखिएगा, नोट कर बैठक व्यवस्था के, नोट करके लिखिएगा। बैठक व्यवस्था के मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत जिस व्यक्ति के, मतलब के साथ के अथवा से लगा हो, के अथवा से लगा हो शब्द आता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखा जाता है। के और से लिखा रहा है तो सबसे पहले हम लिखेंगे
जिस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि राम के बगल में श्याम है, राम के बगल में श्याम है, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। या तो से लिखा रहेगा, श्याम से दूसरी लाइन में राम है, ऐसा समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब तो इस तरह के बन जाएंगे। चलिए देखिएगा दूसरा पॉइंट में, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। राम, पहला में लिखा रहेगा राम के बगल में श्याम है, के का यूज हो गया, से का यूज, मोहन से दूसरा स्थान पे राम है, से का यूज आ गया। इतना समझ में आ गया होगा। अभी एकदम बारीकियों को समझाऊंगा, इतनी बारीकी के समझाऊंगा कि क्वेश्चन जब बनाए के से सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, समझिए। इससे कम से कम हर एग्जाम में 3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, मिनिमम 2 से 1 तो जरूर रहेंगे। मतलब कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा हो, नहीं है तो आपको बिलीव नहीं होगा, तो कोई भी आप सेट उठा लीजिए, चैलेंज करता हूं, कोई भी सेट उठा लीजिए, एसएससी का सेट हो, सीजीएल का सेट हो, एमटीएस का सेट हो, जीडी का सेट हो, किसी में आप देख सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन होंगे। राम ने, मतलब उसकी कई टाइप है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से हर हाल में होगा। इसी मकसद से मैं सीटिंग अरेंजमेंट चालू किया हूं, ताकि जो क्वेश्चन प्रीवियस जो मैं पढ़ाया था चैप्टर, उससे भी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, सेम डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ाया था इसका मैं प्रीवियस में, उससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर है उसको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। चलिए देखिएगा दूसरा पॉइंट, लिखते जाइएगा, कॉपी पेन लीजिए और लिखते जाइएगा, पॉइंट अभी लिख लीजिए नोट, तब उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा, यदि बैठक व्यवस्था मतलब सीटिंग अरेंजमेंट पंक्ति की हो तो हमेशा मुंह की ऊपर की ओर मानना चाहिए। मतलब पंक्ति व्यवस्था मतलब इस तरह से बैठा हो तो हमेशा, कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो हमेशा पंक्ति में ऊपर की ओर मानना चाहिए कि यहां बैठे हुए हैं, जिसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर, ऊपर है ना, ऊपर। तो ये पंक्ति हमेशा नीचे होगा, नीचे के ऊपर बैठा रहेगा हमेशा, कोई भी इंसान बैठेगा तो, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उसके बाद कहता है, इस व्यवस्था में व्यक्ति का दायां अथवा बायां हमारे दाएं और बाएं के समान होता है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा कि किसी व्यक्ति का दायां, मतलब जो व्यवस्था मतलब सीटिंग अरेंजमेंट में व्यक्ति का दायां, कोई कह रहा है राम का दायां मोहन है, ठीक है, राम का दायां मोहन है। तो इस तरह से दायां का यूज किया जाएगा। तो वही कह रहा है, ये नोट में कह रहा है कि इस व्यवस्था में मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट में व्यक्ति का दायां अथवा बायां हमारे दाएं और बाएं के समान है। मतलब आप जो बैठे हुए हैं तो आपके दाएं और आपके बाएं, आप जैसे बैठे हुए हैं इधर मुंह करके, ठीक है, यहां बैठे हुए हैं, तो आपका दायां, तो दायां इधर हो गया, आपका बायां इधर हो गया, ठीक। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, आपका दायां आपका बायां। तो इसी तरह से हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है, कि आपके दायां क्या है आपका बायां क्या है।
दम जो पूछेगा उसमें आपको दाया बाया समझना होगा। मतलब सीधी सी बात है, एक पंक्ति में कोई भी आदमी बैठा है, सबको ऊपर के सबसे पहले मानेंगे जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो कि दक्षिण मुंह करके बैठा है, उत्तर मुंह करके बैठा है, पूरब मुंह करके। अगर वो कोई दिशा नहीं लिख रखा है कि किधर मुंह करके बैठा है, तो हमेशा ऊपर की ओर मानेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ऊपर के साथ साथ में हम अपना दायां देखेंगे कि मेरा हाथ का दायां किधर है, और बायां देखेंगे कि मेरा हाथ का बायां किधर है। जो मेरा हाथ रहेगा, जो डायरेक्शन हाथ का, वही सेम उसमें भी डायरेक्शन रहेंगे, नो चेंजिंग। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आप सीख रहे हैं। बताते जाइएगा, आप सीख रहे होंगे तो अच्छी बात है। मेरा सिर्फ मकसद है आपको सिखाने के लिए। चलिए अगला नोट लिखाते हैं, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इतना तो समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए इसको, कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करते जाइएगा। चलिए एक बार और बोल दे रहा हूं नोट में। बैठक व्यवस्था के अंतर्गत जिस व्यक्ति के साथ के अथवा से शब्द आता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले लिखा जाता है। लिख लिए। दूसरा पॉइंट, यदि बैठक व्यवस्था मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, यदि सिटिंग अरेंजमेंट पंक्ति की हो तो हमेशा मुंह ऊपर की ओर मानना चाहिए। इस व्यवस्था में व्यक्ति का दायां अथवा बायां हमेशा दाएं बाएं के समान होता है, मतलब हमारे दाएं बाएं के समान होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट पे। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सिटिंग अरेंजमेंट से क्या कोई पूरी रीजनिंग इस तरह से आपको बता दूंगा कि कहीं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर के यहाँ नहीं। आपको बस फटाफट बनाने की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट लिखिएगा, सिटिंग पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था। लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है? पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था। ठीक। चलिए लिखिएगा, कह रहा है इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न में एक रेखा या पंक्ति में कुछ व्यक्ति या वस्तु होती है, जिसका स्थान निर्धारण की गई सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। व्यक्तियों के संदर्भ में दिए गए प्रश्नों में दाएं, ध्यान दीजिएगा, दिए गए प्रश्नों में दाएं तथा बाएं का प्रयोग होता है। ठीक। चलिए नोट कीजिएगा इसको, उसके आगे हम समझाने की कोशिश करते हैं। नोट कीजिए फटाफट, थोड़ा तेजी से नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आज कुछ इसका पॉइंट बता के डायरेक्ट मैं इसको आज पॉइंट फाइनल कर ही दूं। आज सिटिंग अरेंजमेंट का डायरेक्ट आपको खाली क्वेश्चन को पैटर्न बता दूंगा, फिर आपके लिए 3 से 4 दिन में आपको सिटिंग अरेंजमेंट खत्म। 3 दिन में सिटिंग अरेंजमेंट खत्म कर दूंगा। 3 दिन में, मात्र 3 दिन में सिटिंग अरेंजमेंट खत्म। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए है, मेरे तरफ से 3 दिन में सिटिंग अरेंजमेंट खत्म। ओनली फॉर 3 डेज। इसलिए पॉइंट लिखिएगा। लिख लिए? आगे बढ़े।
लिखिएगा, क्योंकि आप अगर पॉइंट नहीं लिखेंगे, बारीकियों को नहीं समझेंगे, तो फिर सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए टफ हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर किसी से ना बने। जो मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, मेरे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं मेरे चैनल के थ्रू, उन पे तो कम से कम उम्मीद करता हूं कि मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर रखे हैं, तो उनसे तो बनना चाहिए। रीजनिंग ऐसा चीज है कि किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेज करवाता है, कम टाइम में ज्यादा नंबर लाता है, वो है सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न, व्यक्तियों के संदर्भ में दिए गए प्रश्नों को दाएं बाएं प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिएगा, ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं, कोई यहां बैठा हुआ है इस तरह से। ठीक, अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अब बताइए कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, इतने लोग, तो उसके दाएं कौन होंगे? इस साइड में दाएं होंगे, आपके दाएं या तो उस व्यक्ति के दाएं होंगे ना, इस साइड। इधर क्या होंगे? बाएं। तो क्वेश्चन में बाएं लिख सकता है या बाईं लिख सकता है, इसमें आपको टेंशन लेने की चीज नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये नोट डाउन कर लिए होंगे, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसान हो। इस तरह से बना लीजिएगा ताकि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, चलिए आप ही को बैठा देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा, इस तरह का बनाना रहेगा। 5 पंक्ति, एक पंक्ति में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 एक 5। एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हैं, पांचों का कहेगा दाया बाया बताइए। इस आदमी का दाया, यहाँ पांचों आदमी का दाया किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, और पांचों आदमी का बाया इधर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट, चलिए देखिएगा, कह रहा नोट में लिखिएगा, जब दो व्यक्ति पंक्तियों या कतार, पंक्ति या कतार आमने सामने हो और वो एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए है, तो पहली पंक्ति के लिए जिस ओर दाया होगा, दूसरी पंक्ति के लिए उस ओर बाया होगा, तथा पहली पंक्ति का जिस ओर बाया होगा, दूसरे पंक्ति का उसी ओर दाया होगा। क्या समझ में आया? तो इसको नोट कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं हूं बताने के लिए आपको। इसको पहले नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए? चलिए बताते हैं, देखिएगा। कह रहा है कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, ठीक, कौन व्यक्ति है? कोई व्यक्ति है, ठीक। अब इतना तो हमको बनाने नहीं आता, कलाकार तो है नहीं, कोई आदमी को हम बना दे रहे हैं ऐसे ही। मान लीजिए ये पंक्ति है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और इसको ये कर देते, बैठा हुआ है यहीं पे। चलिए इतना तो दिख रहा होगा, ये व्यक्ति है, ठीक। चलिए अब इस व्यक्ति का जो दाया होगा कहां होगा बताइए?
आपके तरफ मुंह करके बैठा है, आपके तरफ मुंह करके बैठा है, तो आपके तरफ होगा। आप जैसे मेरा स्क्रीन देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि वो आपके तरफ मुंह करके बैठा है ना। तो इसका दायां किधर होगा? इस व्यक्ति का दायां किधर होगा? ये व्यक्ति है, ठीक। ये व्यक्ति जो है इसका दायां किधर होगा? दायां इधर होगा। व्यक्ति का दायां पक्ष, थोड़ा सा पेन थोड़ा सा सिस्टम का चलिए कोई बात नहीं। दायां पक्ष इधर होगा, बायां किधर होगा? व्यक्ति का इधर। चलिए इतना तो समझ में आएगा। जो कह रहा है जब व्यक्ति पंक्ति कतार में आमने सामने हो, मतलब दो व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति बैठा हुआ है। पहले एक व्यक्ति का बता दिया हूं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बाएं तक ढेर सारा व्यक्ति यहाँ पे है, इधर करके इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बैठा हुआ है, ठीक है। ये व्यक्ति है। चलिए इसके सामने में कह रहा है एक पंक्ति में जिस ओर दायां होगा दूसरी ओर उसका बायां होगा। चलिए अब देखिएगा, एक व्यक्ति और बैठा देते हैं। इसके आमने सामने के बारे में बोल रहा है, तो मतलब कि देखिएगा ये बैठा हुआ है, ठीक। तो इसका हाथ अब इसका बताइएगा इधर किधर होगा? ये हो जाएगा व्यक्ति का बायां पक्ष, ठीक है। ये हो जाएगा व्यक्ति का, थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। व्यक्ति का, एक सेकेंड, देखिएगा ये हो जाएगा व्यक्ति का कौन सा पक्ष होगा बताइएगा आप लोग? दायां पक्ष। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए बताइएगा, देखिएगा जब अपोजिट साइड में बैठा हो, क्या लिख रहा था? जब दो पंक्तियां या कतार आमने सामने हो, मतलब दो आमने सामने, मतलब ये देख रहे होंगे आमने सामने है ना, दो पंक्ति आमने सामने है, दोनों पंक्ति आमने सामने है, आमने सामने, आमने सामने दो पंक्ति है, ठीक है। एक दूसरे के मुंह करके खड़ा है, मतलब ये भी इसके और ये भी इसके, मतलब ये भी देख रहा है सामने और ये भी देख रहा है, ठीक है।
आमने सामने पहली पंक्ति का जिस आदमी का दायां होगा, जिस आदमी का पहला पंक्ति में, ये मान लीजिए पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, ठीक है। अब कह रहा जिस आदमी का दायां, यहां देखिए दायां, दायां जिसका, उसका बायां होगा, दूसरे पंक्ति का बायां होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। उसी तरह से दूसरे पहले व्यक्ति का बायां, दूसरे व्यक्ति मतलब पहले पंक्ति का आदमी का बायां दूसरे पंक्ति का व्यक्ति का बायां होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया समझ में। देखिए क्वेश्चन एक ऊपर में नोट देख पर और देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, देखिएगा नोट, है ना। तो उसी तरह से क्या हो गया, जिसका दायां उसका बायां, नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नोट कीजिएगा। क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों पंक्तियों में दो पंक्तियां एक दूसरे के आमने सामने होती है, जो विकर्ण विपरीत दिशा को निरूपित करती है। देखिएगा, जैसे देख लेते हैं, ये ए है, बी सी डी। तो कह क्या रहा है, इस तरह का प्रश्न में ए तथा सी, ए तथा सी और सी तथा डी एक दूसरे का विकर्णवत है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन, अभी टेंशन नहीं लेने का, दम रिलैक्स होके पढ़िए। अभी पॉइंट है जो डीपली का पढ़ाने का है वो पढ़ा रहा हूं, बस आज भर वेट कीजिए, कल से आपको डायरेक्ट मैदान में ले चलूंगा। आज पहले तो प्रैक्टिस कर लीजिए, पीछे क्या कमजोरियां क्या है उसके बारे में तो जान लीजिए, फिर तो आपके कूदना है रन और विजय होके आ जाना, रणभूमि में उतरना है और विजय होके आना है, बस इसलिए पहले तैयारी कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, चलिए वृत्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट लिखिएगा। कह रहा है वृत्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट, हेडिंग डालिएगा वृत्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है।
चलिए चलिए पहला पॉइंट में देखिएगा, नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट नोट में लिखिएगा। पहला, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को का वृत्त क्रम में संयोजित किया जाता है। इसमें सापेक्ष का मुख केंद्र की ओर होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वृत्ताकार मतलब कि केंद्र की ओर, मतलब इस तरह से रहेंगे, सबका मुंह इधर ही रहेगा, केंद्र की ओर। ये केंद्र है, इसकी ओर सबका मुंह इधर ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब एक वृत्ताकार है, उसके अंदर होगा। फिर कह रहा है वृत्ताकार या वर्गाकार क्षेत्र में दाएं का अर्थ होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना। अभी तो मैं पढ़ा चुका हूं, अभी इसके पिछला प्रीवियस में ही डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया था ना। डायरेक्शन टेस्ट में बताया था ना कि किस तरह से सुई घूमती है, एंटी क्लॉक कब होता है और क्लॉकवाइज कब होता है। तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा चैप्टर है पिछला, पढ़ा चुका हूं, सिटिंग डिस्टेंस टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, दिशा प्रशिक्षण में पढ़ाया हूं, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पढ़ा दिया, इसलिए उसमें भी वीडियो जाके आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, इसमें भी मैं बता दूंगा, अभी आगे नोट कीजिएगा। चलिए, वृत्ताकार, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वृत्ताकार या वर्गाकार क्षेत्र में दाएं का अर्थ होता है घड़ी की सुई की दिशा में चलना। घड़ी कैसे चलता है बताइएगा? 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। बोलिए सुई किधर चलता है? इस तरह से चलता है ना। 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। उसका विपरीत चलना होगा तो हम इस तरह से चलेंगे। क्या चलेंगे? इतना समझ में आ गया? अगर इतना पॉइंट नोट कर लिए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन बनने लगेगा आपका। टेंशन नहीं लीजिए, बस आज भर, कल से तो हम बोले तो 3 दिन में सीटिंग अरेंजमेंट खत्म। हाई स्पीड, जो हाई स्पीड ट्रेन चल रही है ना, बुलेट चलती है जापान में, मेट्रो नहीं, मेट्रो मत सोचिए, बुलेट की तरह आपके सीटिंग अरेंजमेंट खत्म होंगे और आप बुलेट की तरह एग्जाम में एग्जाम बनाएंगे इतनी स्पीड से। बस देखेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है ना, बच्चों को लगता है कितना भारी है, दाया बाया, किधर बैठाऊं किधर नहीं बैठाऊं, सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। मेरे एग्जाम, बस एक बार मेरा क्लास तो कर लीजिए, इसके बाद तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन छूट जाए तो फिर बताइएगा। बस होमवर्क आप ईमानदारी से कीजिएगा, मैं जितना क्वेश्चन दूं क्वेश्चन बनाइए। अजय चौहान का बुक हो, RS अग्रवाल का बुक हो, या किसी भी राकेश यादव का बुक हो, किसी का भी रीजनिंग का बुक हो, हम किसी का पर्सनली किसी भी बुक का ये नहीं कर रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी बुक से बनाइए, क्वेश्चन बनेगा, 100% श्योर बनेगा। और वो क्वेश्चन मैं प्रीवियस बताऊंगा, कल से क्वेश्चन बताऊंगा जो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, कई क्वेश्चन इतने घुमा के पूछे हैं, वो भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। इजी 1 से लेके 100 तक नंबर लाने की क्षमता आप में ला दूंगा, ठीक है। मतलब कि
चलें आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बन जाएगा, मतलब वृत्ताकार इस तरह से, ठीक है। ये हो गया कौन सा, बायां, इस तरह से घूमेगा, ठीक है। ये इधर से घूमेंगे तो दायां, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नोट कर लिए होंगे, चलिए। चलिए कुछ पॉइंट को नोट कीजिएगा फिर। चलिए नोट कीजिएगा। कह रहा है इसमें नोट लिखिएगा। नोट लिखिएगा, पहला नोट में पहला लिखिएगा, इसमें जब तक नहीं कहा जाए तब तक केंद्र के तरफ दी गई सभी व्यक्तियों का मुख मानना चाहिए। फिर प्रश्नानुसार बैठक व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब कि क्वेश्चन में जब तक आपको किसी विशेष में ना कहा जाए कि वह पूरा बैठता है या पश्चिम बैठता है या किसी का मुंह उत्तर है या दक्षिण है, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहता है तब तक सब का मुंह आप मानेंगे कि वो केंद्र की ओर है। केंद्र ये है, केंद्र की ओर है, सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा फिर। यदि प्रश्न में किसी व्यक्ति की स्थिति मध्य में दी गई हो तो उसका स्थान पर दाएं या बाएं की स्थिति से प्रश्न को हल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हो, पहले क्वेश्चन बहुत सारा लिखे रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह लिखा रहेगा, तो दायां, जिसका दायां बोले उसको सबसे पहले शुरू करेंगे कि राम का दायां, ठीक है, या श्याम का दायां, बायां, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तब वहां से शुरू करेंगे हम पहले लिखने के लिए क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट समझिएगा। यदि बैठक व्यवस्था मतलब सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में एक ही वाक्य में 3 व्यक्ति हो तो निम्न स्थितियां बनती है। कौन कौन सी बनती है वो भी बताएंगे। चलिए, यदि वाक्य में जो शब्द का प्रयोग हो तो वह शब्द हमेशा दूसरे नंबर के व्यक्ति का लिए होता है। मतलब जो व्यक्ति का शब्द का प्रयोग होता है वह शब्द हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। चलें आगे बढ़ें। जो, यदि व्यक्ति में जो, मतलब आप समझ रहे हैं, जो बहुत बड़ा चीज है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। जो का ये हमेशा ध्यान देगा, जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा दूसरे नंबर पे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लिया आप लोग, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उदाहरण के तौर पे, बस आपका पहुंचा दिए ना, आपको बोले थे ना कि बस मैं उदाहरण देना शुरू करूंगा, उसके बाद अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बस 1-2 पॉइंट और है, इसके बाद तो फिर आप
फील्ड में उतारने के लिए तैयार है। आप फिर जितना मैच आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तेज से खेल सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, राम के दाया कौन है, श्याम है, जो मोहन के बाया है। अब बताइए। तो इस तरह के प्रश्न को या वाक्य को हमेशा दो वाक्य इस तरह का, इस प्रकार के वाक्य को या प्रश्न को, मतलब वाक्य में हमेशा दो वाक्य होता है। नोट कर लिए। पहला क्या होता है, पहला होता है, पहला क्या होगा, राम के दाएं श्याम है। ठीक है, इसे हम अंकित एक सेकंड फिर से लिखता हूं, अंकित चित्र के माध्यम से समझते हैं, या समझे हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चित्र के माध्यम से समझा देते हैं आपको। ये राम है, राम है, ये कौन है, श्याम है। ठीक, राम श्याम। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, राम के दाएं, राम के दाएं कौन है, श्याम है। क्या समझ में आया इतना पॉइंट? पहला तो आपको समझ में आ गया होगा, राम के दाएं कौन है, श्याम है। चलिए दूसरा पॉइंट आपको लिखवाते हैं, यहीं पे लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, श्याम मोहन के बाएं है। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, देखिएगा। ये मोहन है, कौन सा है, मोहन। मोहन, मोहन है, ये कौन है, श्याम। ये कौन है,
श्याम। अब क्या कह रहा है, जो मोहन के बाएं है। अभी जो वाला क्वेश्चन अभी तुरंत अभी टॉपिक बताया था आपको, याद होगा। अभी नेक्स्ट इसके प्रीवियस में ही देखिए जो का यूज किया था ना यहाँ पे। जो अभी पूछा था ना यहाँ पे, जो क्या लिख रहा था, यदि वाक्य में जो शब्द का प्रयोग होता है वह शब्द दूसरे नंबर के लिए व्यक्ति के लिए आता है। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, जो मोहन के बाएं है। तो मोहन के बाएं दूसरा व्यक्ति कौन है, श्याम है। मोहन के व्यक्ति के जो है वो कौन है, श्याम। तो किसके लिए प्रयोग हुआ बताइएगा, दूसरा व्यक्ति श्याम के लिए। इसका कौन सा है, बाएं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब कह रहा दोनों व्यक्ति को मिलाने पर निम्न क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन जो पूछ रहा था अब उसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है, देखें, राम के दाएं श्याम है जो मोहन के बाएं है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन। पहला आदमी है, ठीक, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है। ठीक, अब कौन कौन क्या है देखिएगा। ये कौन है, राम है। ये कौन है, श्याम है। ये कौन है, मोहन है। ठीक, क्या कह रहा, राम के दाएं, राम के दाएं है, मोहन जो है राम का दाया है, दाएं। फिर क्या कह रहा, मोहन जो मोहन के बाएं है, मोहन जो मोहन के बाएं है मतलब दूसरे के लिए बाएं है, श्याम। तो समझ में आया दाया बाया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अभी पहला बार है इसलिए थोड़ा सा मैं डीपली बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है, नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। यदि वाक्य में और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु पर शब्द का प्रयोग हो तो वह शब्द हमेशा पहले नंबर के व्यक्ति के लिए आता है। क्या समझ में आया, फिर से पढ़ते हैं, नोट में लिखते जाइएगा, आप नोट करते जाइएगा कॉपी में याद करके। ठीक है, नोट करते जाइएगा। चलिए फिर से हम पढ़ के बताते हैं। कह रहा है यदि वाक्य में और,
यदि वाक्य में और, तथा, लेकिन, परंतु शब्द का प्रयोग हो तो वह शब्द हमेशा पहले व्यक्ति के लिए होता है। पहला व्यक्ति के लिए, व्यक्ति नंबर के लिए होता है, मतलब आता है। ठीक है, लिख लिए होंगे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नोट लिख लिए होंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण के तौर पे, राम श्याम के दाएं है परंतु मोहन के बाएं है, तो क्या बन जाएगा? कोई बात नहीं, पहला बार बताते हैं। इस वाक्य में दोनों कथन राम के लिए अथवा श्याम के दाएं है। मान यहां पे देखते हैं, कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहां बनाते हैं, ये कौन सा है? श्याम। क्या कर रहा है? श्याम, राम जो है श्याम के दाएं है, श्याम के दाएं है। कौन है? राम। किधर है? दाएं है। इतना तो समझ में आ गया होगा, श्याम के दाएं है। यहीं पे कह रहा है हमेशा पहला नंबर के लिए आता है, पहला नंबर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है राम मोहन के बाएं है। राम जो है मोहन के बाएं है, परंतु मोहन के बाएं है मतलब राम के लिए। फिर राम है यहां पे, ठीक है। चलिए दूसरा में देखते हैं, दूसरा, ठीक है। दो व्यक्ति है, कौन कौन है? ये है राम और ये हो गया मोहन। कह रहा बाया, कौन? राम के लिए। कौन है बाया? राम। कौन है बाया? राम। यहां पर ऐसे करके डायरेक्शन दे सकते हैं, बाया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, तो तीनों को बैठाएंगे तो क्या आएगा देखिएगा। अब तीनों को बैठाते हैं, तो कौन व्यक्ति हो गया? श्याम। ये कौन हो गया? राम। और ये कौन हो गया? मोहन। इसका बाया कौन हो गया? बाया। इसका दाया? दाया। कौन है? राम। क्या बन गया? इस तरह से बनेंगे, उम्मीद करें इस तरह से आप लोग बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या कह रहा है। व्यक्ति का निश्चित दायां तथा बायां होता है, जबकि वस्तु का दायां बायां व्यक्ति के बाएं दाएं के अनुकूल होता है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। कह रहा कतार अथवा पंक्ति में बैठे व्यक्ति के मुख का दिशा नहीं दी गई हो तो उन सभी व्यक्तियों को अपने सम्मुख
मान लेना चाहिए। जिधर आप बैठे हुए हैं, अगर किसी का दिशा नहीं दिया हुआ है, इस तरह से है, तो आप अपने सम्मुख मान लेंगे कि आप जिधर मुंह बैठे हुए हैं उधर का मुंह उन लोग भी बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। के और से का अंतर, के का अर्थ होता है उसको छोड़कर, से का अर्थ होता है उसको शामिल करके। तो याद कीजिएगा, के और से का अंतर समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा रहेगा क्वेश्चन में। राम के दाएं श्याम है, राम से, राम के दाएं श्याम है, श्याम से दूसरा नंबर पे मोहन है। तो इस तरह के और से में समझ गए, के और से बहुत जरूरी है, इसको समझिएगा, क्योंकि इसको नहीं समझे तो आप गए। इसलिए क्वेश्चन इसको समझना जरूरी है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। के और से, ठीक है, के और से को नोट कर लीजिएगा। के का अर्थ होता है उसको छोड़कर, राम के बाएं दूसरे स्थान पे मोहन है। से का अर्थ होता है उसको शामिल करके, किंतु इस सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नोट कर लीजिएगा इसको, ये पूरे नोट को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट 3 दिन में आप सीखना शुरू कर दीजिएगा, क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। जब प्रश्न में स्थान नहीं दिया हो, जब प्रश्न में स्थान नहीं दिया गया हो, तो वहां के तथा से दोनों का अर्थ समान अर्थात तुरंत बगल वाला होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन होता है, फिर से देखिएगा। जब प्रश्न में स्थान नहीं दिया गया हो, तो वहां के तथा से दोनों का अर्थ समान अर्थात परंतु बगल वाला होता है। क्वेश्चन देखिएगा, एक उदाहरण के तौर पे। एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी, तो मध्य स्थान पे कौन बैठा था? चलिए बताइएगा, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, पता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप कोशिश कीजिएगा। चलिए कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही सही, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे कैसे।
चलिए बताएं, देखिएगा क्या कह रहा है। एक परिवार के सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र 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 के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर, देखिएगा एक लाइन खींच लिए, मान लेते हैं यहां पुत्र कौन है, पिता, ठीक, पिता, पिता को पुत्र के बाईं ओर, पुत्र के मतलब पुत्र, ये पुत्र हो गया, पुत्र के बाईं ओर, ठीक, यहीं पे लिख देते हैं कौन ओर है, बाईं, बाईं ओर, ठीक, और दादा के दाईं ओर बैठा हुआ है, मतलब दादा, पिता जो बैठा हुआ है दादा के दाईं ओर, ये है दादा, इसका दाहिना हाथ, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। दाया, आगे जैसे सब बोलेगा वैसे पढ़ेंगे। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर बैठी है, माता जो है ये माता हो गई, पुत्री के दाईं ओर मतलब पुत्री यहां पे है, पुत्री इसके दाहिनी ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, माता है, और किंतु दादा के बाईं ओर बैठे हैं, दादा के बाईं ओर, बाया, ठीक, बैठा हुआ है। तो अब क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, मध्य में कौन बैठा है, मध्य में, तो मध्य में कौन हो गया, एक दो, एक दो, मध्य में कौन है, मध्य, दादा, मतलब दूसरा नंबर, इधर दाया साइड हो जाएगा और इधर बाया। तो क्या क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे आपके, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला बस वैसे ही करते गए, कोई इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, डरेंगे आप ना तो आपको क्वेश्चन और डर लगेगा, ठीक है, कि कितना हार्ड है। सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, ये कितना भारी होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए बनाइएगा, फटाक से बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट बताइएगा। अभी उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कल से आपका सेट शुरू हो जाएगा, सेट बोले तो जितना प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे हर टाइप का वो मैं बताऊंगा कल। सीटिंग अरेंजमेंट 3 दिन में खत्म, मात्र 3 दिन में। अगर किन्हीं को और कोई चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करूंगा 3 दिन के बाद, अगर किन्हीं को है तो बता दीजिए कमेंट करके, मैं वो चैप्टर शुरू करूंगा। आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है कि वो नहीं बनता आपसे तो वही चैप्टर बताइए, वही चैप्टर शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 6 मित्र नरेंद्र, संतोष, राजेश, बदन, सतेंद्र और शिव सिंह है।
दो पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में तीन तीन करके आमने सामने मुंह किए हुए बैठे हुए हैं। संतोष किसी भी पंक्ति के अंतिम में नहीं है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद माइंड को रन करना शुरू कर देगा। ठीक है, बदन की स्थिति सतेंद्र के बाईं ओर दूसरा है। नरेंद्र की स्थिति संतोष के पड़ोसी में तथा बदन के विकर्णवत राजेश की स्थिति सतेंद्र के पड़ोसी में। इस सूचना के आधार पर बताइए कि राजेश के सामने कौन बैठा है। क्या क्वेश्चन है? हार्ड है क्या? बहुत इजी है। इस तरह से क्वेश्चन तो तुरंत बन जाएगा। क्या बनेगा? कोशिश कीजिए ना एक बार। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे पीछे पढ़ाया हूं, आमने सामने वाला बताया हूं ना। चलिए बताते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, लाइन खींचते हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। पहला क्या करा देखिएगा, इधर 2 पंक्ति है। 2 पंक्ति मतलब कि हम 2 पंक्ति बैठाते हैं। दोनों पंक्ति आमने सामने है। ठीक, क्या कर रहा? दो तीन तीन व्यक्ति करके आमने सामने मुंह करके किए हुए बैठे हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। आमने सामने करके मुंह, 3 गो व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है आगे देखिएगा। संतोष किसी भी पंक्ति के अंतिम में नहीं है, मतलब बीच में है। या तो यहां होगा बीच में, या तो यहां होगा बीच में। बीच में ही है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ठीक है, चलिए हम कहीं पे भी लिख सकते हैं संतोष, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, कहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बीच के बारे में बोल रहा है, किसी भी पंक्ति में अंतिम में नहीं है। इस नोट को देखिएगा, अंतिम में नहीं है, अंतिम में नहीं है। ठीक है, बदन की स्थिति जो है सतेंद्र के बाईं ओर है। सतेंद्र कौन है? इस सतेंद्र के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन उसके बाईं ओर है। तो जब यहां संतोष बैठा है तो सतेंद्र कहां बैठा है अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बाईं ओर 3 आदमी है, 3 आदमी में किसी का बाईं ओर होगा। ठीक है, सतेंद्र अगर यहां पर बैठा है, सतेंद्र यहां बैठा है अगर, तो उसके बाईं ओर कौन है? बदन है। ये क्वेश्चन ही कह रहा है, बाईं ओर इधर ही है ना, बाएं ओर। ठीक, कह रहा है ना बाईं ओर है। दूसरे स्थान पर, दूसरा स्थान हो गया, दूसरे स्थान पे मतलब पहला स्थान पे यहाँ पे कोई और बैठा हुआ है। ठीक है, नरेंद्र की स्थिति संतोष के पड़ोसी है। संतोष के पड़ोसी मतलब ये है नरेंद्र, नरेंद्र। ठीक है, संतोष के पड़ोसी है। चलिए कोई बात नहीं, एक तरफ तो पूरा हो गया लाइन। बदन के विकर्णथ, संतोष जो है, बदन के विकर्णथ कौन है? नरेंद्र की स्थिति संतोष के पड़ोसी है तथा बदन के विकर्णथ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजेश की स्थिति सत्येंद्र के
पड़ोसी है सत्येंद्र। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, गलती हुआ है, फिर से बैठाते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे कह रहा नरेंद्र की स्थिति संतोष के, संतोष यहाँ था ना, हम सत्येंद्र कर रहे थे, संतोष के पड़ोसी है। संतोष के पड़ोसी की कौन है? नरेंद्र, जो कि बदन के विकर्णत है संतोष के। तो ये संतोष के नरेंद्र बदन के विकर्णत है। ठीक, चलिए नरेंद्र बैठ गया। अब कह रहा है राजेश की स्थिति सत्येंद्र के पड़ोसी है। राजेश मतलब राजेश यहाँ पे है, राजेश। ठीक, अब कह रहा है इस सूचना के आधार पे तो कौन बचा, इसमें कौन आदमी बच गया? ये हो गया, ये हो गया, नरेंद्र हो गया, संतोष हो गया, राजेश हो गया, बदन हो गया, सत्येंद्र हो गया, शिव सिंह बच गया। शिव सिंह कहाँ बैठेगा? शिव सिंह बैठ गया सब। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राजेश के सामने कौन बैठा है? राजेश के सामने संतोष बैठा है। संतोष आंसर क्या बन जाएंगे? 2 मिनट में बन जाएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको टाइम से सीख पाए आप। ठीक है, चलें। सीटिंग अरेंजमेंट से हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछता है। इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं कि अरे क्वेश्चन कैसे घुमाया है, दाया बाया, इसके बगल में उसके बगल में, हमसे तो नहीं बनेगा, ये सोचने लगते। नहीं, सोचना ही नहीं है, हम है ना आपके साथ। @RA फ्री क्लासेज है, फुल्ली टाइम, ओनली फॉर फ्री ऑनलाइन क्लासेस, बस आपके लिए फ्री एंड कॉस्ट। इसलिए आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, जो बच्चे ज्वाइन मेरे चैनल को नहीं किए हैं उनके पास शेयर करें, लाइक करें, ज्वाइन करवाएं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी सीख सके मेरे चैनल के माध्यम से, वो भी ज्वाइन करें और वो भी सीखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। चलिए बनाइएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 लड़के, 6 लड़के 6 लड़के एक वृत्त के बनाकर, एक वृत्त बनाकर, ये वाला
वृत्त बनाकर इस प्रकार बैठे हैं कि जिनका मुंह केंद्र की ओर, मतलब इधर है, ये केंद्र है, केंद्र की ओर कर ओर है। पहला, राजीव का मुंह, राजीव जो है बैठा है मोहन के दाईं ओर, लेकिन वह विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। तो देखिएगा, हम बना दिए हैं, चलिए ठीक है, फिर से बना देते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए, पहले बना दिए थे ताकि आपको समझा पाए, चलिए बना के समझाते हैं, ठीक है, तब सही रहेगा आपका लिए। कितने आदमी बैठे हुए हैं, पहला देखेंगे, 6 आदमी। चलिए, 6 आदमी बैठा हुआ है, किधर मुंह किया हुआ है, केंद्र की ओर, ये केंद्र है, ठीक, इसको हम मान लेते हैं केंद्र, ठीक, इतना तो समझ में आ गया। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, लेकिन विजय के बाईं ओर नहीं। पहला मोहन के दाईं ओर तक तो देखेंगे, ठीक है, तो राजीव कहाँ बैठा है, राजीव, राजीव बैठा है मोहन के बाईं ओर, मोहन के बाईं ओर, मोहन किधर है, मोहन, मोहन के बाईं ओर है ना, मोहन के बाईं ओर, लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है, सॉरी, मोहन के दाईं ओर है राजीव, ठीक है, लेकिन विजय के ठीक दाईं ओर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चंदन बैठा है बाबू और विजय के बीच में, बाबू और विजय के बीच में। चलिए, क्वेश्चन उसमें नहीं बना सकते हैं क्योंकि अभी इससे रिलेटेड हमने इन्हें नहीं लिखा है, तो कहाँ बैठा है पता नहीं। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि उससे इस दोनों से रिलेटेड कौन सा है। तो कह रहा अजय बैठा है विजय के बाईं ओर और यहाँ पे और है ये, और तो बताएं कि मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है। चलिए, तो देखिए, कह रहा चंदन बैठा है बाबू और विजय के बीच में, ठीक है, तो यहां भी बैठा सकते हैं, लेकिन ऊपर में कह रहा विजय के बाईं ओर नहीं बैठा है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ विजय दे देते हैं, ठीक, विजय, विजय और बाबू के बीच में कौन है, बाबू के बीच में कौन है, चंदन, ठीक। अजय बैठा है विजय के बाईं ओर, अजय बैठा है विजय के बाईं ओर, विजय के बाईं ओर अजय, अजय, ठीक, सब बैठ गया, सब पूरा हो गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन मोहन के बाईं ओर कौन बैठा है, मोहन के बाईं ओर बाबू बैठा है, मोहन के बाईं ओर बाबू बैठा है। क्या इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको मिस नहीं कीजिएगा, जुटने का कोशिश कीजिएगा। हर किसी को क्लासेज ऐसा नहीं मिलता है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू, ताकि आप सक्सेस हो जाए। ये सब क्वेश्चन है, हमेशा इस चीज से क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट का पूछता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर करें क्लास को, ताकि और बच्चे सीख सकें, आपके कजन में होंगे वो सीख सकें, आपके सहपाठी होंगे, फ्रेंड होंगे, उनको शेयर करें,
ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। और मेरा क्लासेज 10 बजे से चलता है 12 बजे तक रात में, ताकि फ्री क्लासेज हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ। और कल से आपका सीटिंग अरेंजमेंट का कल और परसों में ख़त्म कर दूंगा, 2 दिन में सभी टाइप का क्वेश्चन बता के। प्रीवियस हो, वो हर एग्जाम में रिपीटेशन, चाहे वो क्वेश्चन हो या नए पैटर्न का क्वेश्चन हो, नई तरह का क्वेश्चन अभी पूछा हो अगर किसी एग्जाम में, तो वो भी मैं ढूंढ के एकदम क्लियर कट में समझा पाऊंगा आपको। इसलिए फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। मेरा चैनल को है @RA फ्री क्लासेज यूट्यूब का चैनल है, आपको मिल जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट।